जय हिंद बच्चों। आप लोग जो YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं, इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो वीडियो है आप लोगों के पास हमेशा रहे और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में प्रारंभ से, देखिए अगली जो हेडिंग होगी आपको हेडिंग बता दें, भारत की जनसंख्या नीति। जो भारत की जनसंख्या नीति थी वो किस प्रकार थी, और ये इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग होगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में प्रारंभ से परिवार नियोजन को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता रहा। आज भी हमारे समाज में शिक्षित वर्ग और शासन यह मानता है कि जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन को सफल बनाना है। परंतु जब हम परिवार नियोजन की व्यवहारिकता को देखते हैं तो इसके मार्ग में हमें अनेक बाधाएं दिखाई देती हैं। परिवार नियोजन के मार्ग में बाधाएं अथवा जन्म वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। देखिए, जो बाधा आती है, भाई सही बात है, परिवार नियोजन का मतलब ये होता है कि कम परिवार। जैसे एक हमारे प्रधानमंत्री द्वारा नारा आया था, हम दो हमारे दो। तो इस तरीके से ये है परिवार नियोजन, यानी एक निश्चित रूपरेखा में परिवार का होना। ये नहीं कि दो हो, चार बच्चे हों, किसी के 6 हों, इस तरीके से नहीं। तो बाधाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली बाधाएं क्या हैं? सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा एवं अंधविश्वास। ये जनसंख्या का जो वृद्धि है, सबसे बड़ा यही है फैक्ट। अशिक्षा और अंधविश्वास परिवार नियोजन में प्रमुख बाधाएं हैं। हमारा समाज धर्म प्रधान समाज है तथा लोग संतान को ईश्वरीय देन मानते हैं। आज भी अगर किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटा जाता है। तो क्या माना जाता है? ईश्वरीय देन मानते हैं। लोगों में ऐसी धारणा पाई जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 हाथ 2 पैर लेकर आता है तो ईश्वर उसे जीने का अधिकार भी देता है। यह भाग्यवादिता परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कहते हैं भाई, आदमी अगर पैदा हुआ 2 हाथ 2 पैर लेके आया तो भगवान उसको पैदा किया है, भगवान ने भेजा है, तो वहीं उसका लालन पालन करेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। लालन पालन उसको खुद करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा, धार्मिक दृष्टिकोण। विज्ञान इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार लड़का या लड़के की उत्पत्ति कर सके। ठीक, क्या कह रहा है? व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार लड़का या लड़के की उत्पत्ति कर सके। हमारे देश में यहाँ लड़की होना चाहिए या लड़की की उत्पत्ति कर सके। यहाँ लड़के, ये रॉन्ग है, इसको आप लोग संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ लड़की होगा। हमारे देश में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए और परिवार की निरंतरता बनाए रखने के लिए लड़के का उत्पन्न होना आवश्यक माना जाता है। इसलिए सामान्यतः जब तक लड़का उत्पन्न न हो प्रजनन क्रम चलता रहता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण भी हमारे परिवार नियोजन के मार्ग में बड़ी बाधा है। लड़के के लिए हम सदियों जुआरियों की तरह हर बार दाव लगाते हैं और परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती रहती है। देखिए, होता क्या है कि सब लोग ये चाहते हैं कि लड़का रहेगा तभी हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा वंश रहेगा। तो इसलिए जैसे मान लीजिए अगर 4 लड़की 5 लड़की हो गई तो वो इस आसरा में अपना जो है परिवार बढ़ाता रहता है कि कभी न कभी तो लड़का आएगा। इसकी वजह से 6-7 लड़कियां हो जाती हैं और लड़का नहीं हो पाता। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण बहुत गलत है। ये जो है हमारे समाज में परिवार नियोजन में बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा जो है बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब ये होता है कि बचपन में ही शादी कर देना। जैसे बालिका 14 या 15 साल की हुई, उसकी शादी कर दिया जाए। लड़का 16-17 साल का हुआ, शादी कर दिया जाए, तो इसी को बाल विवाह, यानी बहुत छोटेपन में शादी, बहुत कम उम्र में करना। बाल विवाह भी अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन के मार्ग में एक बाधा है। यद्यपि आज बाल विवाह अवैध है, क्योंकि आज अगर लड़की की शादी 18 साल के पहले किया गया तो माता पिता को जेल हो जाएगी। लड़के की शादी 21 साल से पहले किया गया तो उसे जेल हो जाएगी। तो ये जो बनाया गया है, जो 18 साल,
18 साल से अगर अधिक हैं, भाई सामान्यतः माना गया है कि लड़कियों को 18 साल के बाद शादी करनी चाहिए और लड़कों की 21 साल की। अगर 18 साल से ज़्यादा हो गए लड़का या लड़की तो उसकी शादी आप कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो बाल विवाह अवैध है। फिर भी वैवाहिक औसत आयु की दृष्टि से संसार में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे कम आयु में विवाह होता है। यह औसत आयु 15.5 यानी 15.5 साल, 15 साल 5 महीना है, जबकि आयरलैंड में यह 26 साल 8 महीने तथा जापान में 23 साल 1 महीने बाल विवाह विवाहित जीवन की अवधि को बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि में सहायता देता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। बाल विवाह भाई जितने जल्दी शादी होंगे बच्चे उतने जल्दी पैदा होंगे। और इसमें जैसे देखिए बाल विवाह में बहुत बड़ी बाधाएं भी हैं, बच्चों को भी बाधाएं हैं। कारण यह है शरीर विकास नहीं हो पाता तो तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं। गलत दृष्टिकोण। भारत में अनेक व्यक्ति संतानोत्पत्ति को पुरुषत्व की निशानी मानते हैं, परंतु जैविक दृष्टि से पुरुषत्व और संतानोत्पत्ति दो अलग अलग बातें हैं। देखिए होता क्या है, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो आप लोग गांव में देखते होंगे लोग ताना मारने लगते हैं कि अरे इतने दिन हो गए इसको बच्चे नहीं हुए। यानी ये जो है पुरुष के दृष्टिकोण से उसको हीन भावना से देखा जाता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैविक दृष्टि से पुरुषत्व और संतान उत्पत्ति दो अलग अलग बातें हैं। साथ ही स्त्रियां इस सेवा को अपना कर्तव्य समझती हैं कि अतः संतति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस कर्तव्य की भावना और गलत दृष्टिकोण के कारण भी परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्रियों के मन में ये रहता है कि नहीं भाई बच्चों को जो है जन्म देना अति आवश्यक है। और ये भाई आप लोग देखते होंगे गांव में स्त्रियों को सबसे पहले लोग बोल देते हैं, ताना मारने लगते हैं, इसलिए जो है उनका अपना कर्तव्य मानने लगती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बेटा सबको समझ में आया होगा। आप लोग इसको कॉपी में लिख लें। वीडियो को 2-4 बार आप लोग देख लिया करें। जैसे आप लोग घर में कोई काम कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, तो आप मोबाइल अगर आपके पास है तो ये वीडियो आप लगा लीजिए। 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको समाज शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-4 बार डेली का डेली वीडियो सुनिए। इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग बना के भेजते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।